जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। खाटू नरेश सारे के सारे आपकी सदाई जय। जय जय श्री श्याम प्यारे। आप भी सोच रहे होंगे मित्रों, आज तो जय श्री श्याम का जयकारा बोल रहे हैं, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो की चर्चा है वो बाबा श्याम के ऊपर ही है, जिन्हें हमारे का सहारा भी कहते हैं, खाटू नरेश भी कहते हैं। बहुत सी जगह इनके धाम हैं, चुलकाना में धाम है, खाटू में धाम है, अन्य बहुत से, हर देश के हर कोने में हर जगह इनके धाम। इन्हें हारे का सहारा माना जाता है, 3 बाणधारी कहा जाता है और श्री श्याम भी कहा जाता है। इन्हीं के ऊपर आज की हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो बनाने से पहले और आपके सामने बताने से पहले मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा, जो मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो आती रहे। क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, उसका जरा मेरा कोई कारण था जिसकी वजह से नहीं आ पाई, लेकिन अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो का विषय, बाबा श्याम। और जो वीडियो का विषय है वो है बाबा श्याम की अर्जी। देखिए, बाबा श्याम के दर पर मैं ये कहता हूँ करोड़ों लोग हर साल दर्शन करते हैं, लाखों लोग हर महीने जाते हैं, लाखों लोग 11 को वहां पे जाते हैं, कोई द्वादशी को जाता है, और जो कि महीने में 2 बार आती है। वैसे तो शुक्ल पक्ष की ज्यादा महत्व देते हैं हम, लेकिन बाबा श्याम के दर पर दोनों एकादशियों को जाते हैं लोग। लेकिन क्या इन जानने वालों में हम बाबा श्याम को जो अर्जी लगाते हैं, आज जो हम बता रहे हैं ना, अर्जी के बारे में बता रहे हैं, जो हम अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम, क्या लाखों लोग जो जाते हैं, कितने लोगों को अपनी अर्जी उसमें लगानी आती है। देखिए, प्रकृति ने, ईश्वर ने जिसको धन धान्य से संपन्न किया है, किसी चीज की कमी नहीं है, वो तो सिर्फ बाबा श्याम के दर पे जाते हैं, भाई दर्शन करते हैं, ये सच्चाई है, और आ जाते हैं। अर्जी की जो आवश्यकता किसको भाई, जिसको कोई बाबा श्याम से अपना कोई कार्य है करवाना है, किसी को नौकरी की है, किसी को बच्चों की शादी की है, किसी को बीमारी की है, किसी को कर्जे की, अलग अलग समस्याएं हैं सबकी। और अर्जी को महत्व या अर्जी के बारे में जानकारी या अर्जी जो लगाते हैं वो वही लगाते हैं जो परेशान है। एक सुखी आदमी तो बाबा श्याम के दर पर जाता है, दर्शन करने के लिए आता है। तो अर्जी के बारे में जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो हम अर्जी कैसे लगाएंगे। आज का जो वीडियो हो इसी विषय में है। हम जो अर्जी आपको बता रहे हैं, आपको उस तरीके से अर्जी लगानी है। जब आप उस तरीके से बाबा श्याम को अर्जी लगाएंगे, आपकी अर्जी 200% सफल होगी। क्योंकि हमें पता है, उन लाखों आदमियों में से आधे आदमियों को भी अर्जी का तरीका नहीं पता कि अर्जी कैसे लगाई जाती है बाबा श्याम की। वही बात हम आपको बता रहे हैं। अर्जी, बाबा श्याम की अर्जी वो अर्जी है, उनके दर वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस तरीके से आपने अपनी अर्जी अपने घर पे भी लगा दी ना, तो बाबा श्याम यहां से भी स्वीकार करेंगे आपकी। ये सच्चाई है मित्रों, क्योंकि वो बाबा श्याम है, मन की जानते हैं आपकी इच्छा। वैसे तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने एक पूजा पाठ का एक नियम, एक तरीका होता है, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उस तरीके को हमें अपनाना पड़ता है। तो उसी में है बाबा श्याम की अर्जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाजार से एक सूखा नारियल लाना, जटा वाला। नारियल भी 2 तरह के होते हैं, एक बिल्कुल प्लेन होता है सूखा नारियल, एक जटा वाला सूखा नारियल होता है। आपको जिसमें जटा होती है वो वाला सूखा नारियल लेके आना बाजार से, और एक लेके आना लाल पेन। अब जब लाल पेन लेके आएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना मित्रों, आपको उस पेन को वहां पे चला के नहीं देखना है, चाहे वो खराब निकले या सही निकले। घर आके खराब निकल गया तो एक और ले आओ।
क्या पता से बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हो। तो आपको पेन को चला के नहीं देखना है, लाल रंग का पेन घर पे लेके आना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस समय पूजा करते हैं उसी समय आप बाबा श्याम को अर्जी लिखनी है। अब मान लो आप सुबह पूजा कर रहे हैं, आपने पूजा कर ली, दिया लगा दिया, प्रार्थना कर ली भगवान से, उसी समय आप बाबा श्याम से भी प्रार्थना करें, हे बाबा श्याम, मैं आपके लिए ये अर्जी लिख रहा हूं अपनी, जो मेरी समस्या है आप इसे अच्छी तरह से मेरी अर्जी को लिखवाएं और इस अर्जी को मेरे को पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए आपको सबसे पहले नारियल हाथ में लेके अपनी प्रार्थना करनी है बाबा श्याम से और नारियल को रख देना है। अब आप एक पेपर लें, उस पेपर में अपनी अर्जी लिखनी है। अर्जी कैसे लिखनी है, सबसे पहले ऊपर लिखे आप जय श्री श्याम देवाय नमः ओम, मतलब ऊपर आपको लिखना है जय श्री श्याम देवाय नमः ओम, ये लिख दिया। अब आपको अपनी अर्जी लिखनी है। अर्जी ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं लिखनी है भाई, ये नहीं कि आप एक पूरी चिट्ठी लिख दें, पूरा लेटर लिख दें, नहीं। बाबा श्याम को जो अर्जी लिखनी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन हो आपकी, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 3 ही होनी चाहिए। आप उसमें अपनी समस्या लिखें बाबा श्याम के सामने कि ये मेरी जो समस्या जायज है, जो समस्या ये है कि मेरे हाथ में है ही नहीं, हम इनको नहीं सुलझा सकते, वही समस्या लिखें। अब ये नहीं कि छोटी मोटी है वही आप बाबा श्याम के लिए लिखें, ये ऐसी समस्याएं लिखें जिन्हें भाई आपको ये लगता है कि हमारे बस में नहीं है ये समस्याएं, अब तो भगवान ही इनको कर सकता है। तब बाबा श्याम के सामने उस लाल पेन से आप अर्जी लिखें और उस अर्जी को लिखकर उसको भी नारियल के पास रख दें। और अब आपको क्या करना है, अब आपको 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी श्रद्धा है, मान लो आपने 11 रुपए ले लिए, आप 11 रुपए लें, जो आपने अर्जी लिखी उनके अंदर उस 11 रुपए को रख दीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद उनको नारियल के ऊपर रखिए और ऊपर से उसको कलावा बांध दीजिए। कलावा इतना टाइट बांधे कि वो अर्जी उसमें से निकले नहीं। हाँ मित्रों, साथ में अब आपको एक गमछा लेके आना है, अंगोछा भी कहते हैं जैसे जिसको हम, और उस नारियल को जो अर्जी लगाया हुआ है आप उस गमछे में बांध दीजिए। इससे क्या होगा भाई, अर्जी तो बाबा के चरणों में चली जाएगी और ये गमछा आपकी ओर से दान हो जाएगा। जो पंडित लोग खड़े रहते हैं या जो आपकी अर्जियां पढ़ते हैं खोलते हैं, भाई कोई भी हो सकता है, उसमें से गमछा आपकी ओर से दान में हो जाएगा। और आपकी श्रद्धा है, वहां भी आप कुछ भेंट रखना चाहें, अगर आपका इच्छा है तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अर्जी बाबा श्याम की अर्जी लगाएं, आप देखना 200% कार्य करेगी अर्जी। अब बात आती है लाल पेन की। आपने लिख दिया, पेन तो बच गया ऐसे ही। अब उसको पेन को आपको ऐसे फेंकना नहीं है कहीं। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी लेके आइए छोटी सी, 20 रुपए की आ जाएगी। उस पेन से हर रोज अब आपको एक पेज जय श्री श्याम देवाय नमः ओम, जय श्री श्याम देवाय नमः ओम, एक पेज, मतलब जैसे ये पेज होता है ना, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से एक पेज उस लाल पेन से आपको जय श्री श्याम देवाय नमः का भरना है। तो सुबह या फिर शाम को किसी भी समय आप भर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी अर्जी तो बाबा के चरणों में पहुंच गई। जब उनका आप नाम लेंगे, अब उनका नाम लेंगे तो आपकी श्रद्धा उनके प्रति वो भी उनके चरणों में पहुंचेगी और आपकी जो अर्जी है बहुत जल्दी स्वीकार होगी। मित्रों आप देखना, आप देखेंगे कि इतनी जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आप मतलब मानेंगे नहीं कि कितनी जल्दी स्वीकार होगी। ठीक है, आप जय श्री श्याम देवाय नमः ओम का जाप जाप ही हो जाता है ये भी। आप उस पेज को दोनों साइड से लिखें और इस तरह से आप बाबा श्याम के चरणों में अर्जी लगाएं। आप देखिएगा कि आपकी अर्जी बहुत जल्दी फलीभूत होगी। देखिए अर्जी हमेशा, अभी जो श्याम भगत बाबा इधर पे जाते हैं, देखो जानकारी का ये भाव होता है, अर्जी हमेशा हमें अपने घर से लेके जानी चाहिए। अपने घर पे तैयार करके आप किसी भी धाम पे जाए, मैं तो ये कहता हूँ अर्जी को आप अपने घर से तैयार करके लेके जाए हमेशा और फिर वहां पे चढ़ाएं।
अपनी अर्जी को अपने घर से तैयार करके लेके जाएं मित्रों। और किसी भी धाम जा रहे हैं, आप बालाजी जा रहे हैं, माता पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अर्जी को अपने घर पे तैयार करें और तब अपनी अर्जी लेके जाएं। उस अर्जी को कोई पढ़े कोई ना पढ़े, उसमें आपका कोई झंझट नहीं है। वो अर्जी उसके दर पर पहुंच जानी चाहिए। वो जो लिखा है आपने उसके दर पे पहुंच गया तो समझ लो पढ़ ली उन्होंने। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री श्याम।